बहुत सारे गिद्ध जो है वो निकल आए, जो ऐसे मफाद परस्त लोग जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता रहे, जिन्होंने इसे खोखला कर दिया, दीमक की तरह चाट गए, वो लोग दोबारा से मोहसिन नकवी के गुण गाना शुरू हो गए क्योंकि उन लोगों पर करप्शन के इल्जाम थे। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो तमाम लोग जो किसी न किसी तौर करप्शन में मुलविस रहे हैं और जिन पर गुज़िश्ता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी ने ताहयात पाबंदी लगाई दी थी, ये ना हो कि फिर उन पर से पाबंदी हटा दी जाए और फिर वो मैदान में आ जाए, वही लूट खसोट शुरू कर दे, क्योंकि ये क्रिकेट का पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तेकाम की एक शमा रोशन हुई है जब आज मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो 37वें चेयरमैन मुंतखब हुए। इससे पहले 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान एडहॉकिज्म की बेसिस पे चल रहा था और इस दौरान रमीज राजा, फिर उसके बाद नजम सेठी, फिर जका अशरफ, फिर उसके अलावा शाह खावर, इतने मुख्तसर से अरसे में कई लोग पाकिस्तान, शाह खावर तो कायम मुकाम चेयरमैन रहे, तो कई लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। और अब मोहसिन नकवी को, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में, तो आज मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 37वां चेयरमैन मुंतखब किया गया है और बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए। मोहसिन नकवी की उम्र 45 बरस है, लाहौर में पैदा हुए और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल करने के बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने मियामी में मीडिया साइंसेज में उन्होंने मीडिया में अपनी डिग्री मुकम्मल की और CNN जो अमेरिका का मकबूल तरीन न्यूज़ नेटवर्क है उससे भी वाबस्ता रहे और फिर आकर लाहौर में उन्होंने अपने चैनल की बुनियाद रखी। चैनल 24 उन्होंने शुरू किया, उसके अलावा एक उन्होंने सराइकी ज़बान का चैनल भी शुरू किया और फिर मुख्तलिफ शहरों में जिनमें कराची, लाहौर और फैसलाबाद शामिल है, यहाँ पर भी वो उन्होंने अपने लोकल चैनल्स, कराची में C21, फैसलाबाद में C41, लाहौर में C42 वो चैनल शुरू किए। तो मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का इतना तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बताती है कि पाकिस्तान क्रिकेट में न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि ऐसे लोग भी आए जिनका कोई तजुर्बा नहीं था। जो 1949 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले, जो उस वक्त BCCP नाम होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो पहले चेयरमैन जो थे वो नवाब इफ्तिखार हुसैन खान ममडूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले सरपरस्त आला जो थे वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर उसके बाद से मुख्तलिफ लोग आते गए, जर्नल्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, एयर मार्शल भी रहे, जज भी रहे, उसके अलावा डॉक्टर भी रहे, ब्यूरोक्रेट भी रहे, मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है, सहाफ़ी भी चेयरमैन रहे, बिजनेसमैन भी चेयरमैन रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ औकात में एज अ चेयरमैन सर्व कर चुके हैं। तो आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें 3 साल के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। सितंबर 2021 में रमीज राजा साहब को भी 3 साल के लिए मुंतखब किया गया था चेयरमैन, लेकिन वो 1.25 साल से ज्यादा नहीं गुजार सके। तो अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब किस अंदाज से काम करते हैं। अगर आप देखें तो मोहसिन नकवी साहब का जो तकर्रुर हुआ है PCB के चेयरमैन की पोस्ट जो है बड़ी हाइप वाली पोस्ट है और कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तनख्वाह तो नहीं लेता, लेकिन उसको दीगर जो है बड़े ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं। जैसे रमीज राजा के दौर में बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके अलावा एक प्राइवेट व्हीकल थी, उसके अलावा उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें दी जाती हैं, गार्ड भी मिलते हैं और उसके अलावा कुक भी मिलते हैं, फिर गाड़ी का पेट्रोल भी हज़ारों लीटर मिलता है, टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन की भी फैसिलिटी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मिलती है, अगर वो तनख्वाह नहीं लेता। और जब गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो 750 से ज़्यादा का डेली अलाउंस लेता है, डॉलर्स का $750, और फिर उनकी एहलिया भी साथ जाने लग जाती हैं, जिस तरह से पिछले दौर में हुआ, तो एहसान मानी साहब के दौर में हुआ या शहरियार खान साहब के दौर में हुआ। लेकिन अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इन अखराजात को किस तरीके से कर्टेल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध जो है वो निकल आए, जो ऐसे मफाद परस्त लोग जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता रहे, जिन्होंने इसे खोखला कर दिया, दीमक की तरह चाट गए, वो लोग दोबारा से मोहसिन नकवी के गुण गाना शुरू हो गए।
क्योंकि उन लोगों पर करप्शन के इल्जाम थे। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो तमाम लोग जो किसी न किसी तौर करप्शन में मुलविस रहे हैं और जिन पर गुज़िश्ता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी ने ताहयात पाबंदी लगाई दी थी, ये ना हो कि फिर उन पर से पाबंदी हटा दी जाए और फिर वो मैदान में आ जाए, वही लूट खसोट शुरू कर दे, क्योंकि ये क्रिकेट का पैसा है और क्रिकेट का पैसा जो है उसको इस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाए कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की हो सके। अब गवर्निंग बोर्ड में जो 4 अरकान लिए गए हैं रीजन्स के, उनमें लाड़काना रीजन है, डेरा मुराद जमाली है, उसके अलावा बावलपुर रीजन है और उसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन है। तो इनके लोग जो है वो शामिल किए गए हैं। तो उसके अलावा 4 इदारे भी हैं जिनमें सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, स्टेट बैंक है, उसके अलावा पीटीवी है और गनी गिलास जिसकी टीम इस दफा फर्स्ट क्लास के लिए, उसको भी शामिल किया गया है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो मोहसिन नकवी साहब के सामने। वो इन चैलेंजेस से किस तरीके से ओहदा बरा होते हैं। अभी जिस तरह ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन थे तो उनको तो इतनी अथॉरिटी नहीं थी जितनी मोहसिन नकवी साहब को मिली है। तो अब देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कौन सी होती है, पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर कौन से होते हैं। आज लगता है यही है कि शायद वहाब रियाज को कंटिन्यू करें, क्योंकि वहाब रियाज चेयरमैन साहब के साथ आज वहां आए थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, और फिर सलमान नसीर और वहाब रियाज दोनों, उनकी एक तस्वीर भी जारी हुई, चेयरमैन साहब के साथ बैठे हुए थे। तो जो भी चेयरमैन आता है लोग उसको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मोहसिन नकवी एक जहांगीदा आदमी है, मीडिया से इनका ताल्लुक रहा है। अभी निगरां वजीर आला पंजाब की हैसियत से उन्होंने काफी फाल किरदार अदा किया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में जाती है। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और आज मोहसिन नकवी साहब ने आते ही नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जो तरक्याती काम थे उनको रोक दिया है और उन्होंने कहा इनका हम जायजा लेंगे। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं, लेकिन तमाम लोगों की नजरें अब उन पर मरकूज हैं कि वो ऐसे इकदाम करें क्रिकेट के लिए कि जिसकी वजह से क्रिकेट से वाबस्ता लोग उनको अच्छे अल्फाज से याद रखें। देखते हैं क्या होता है, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।